अगर फर्टिलाइजर घटे तो उससे प्रोडक्शन घटेगी और फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने अश्योर करा है कि हमारे पास 2 महीने का स्टॉक अवेलेबल है फर्टिलाइजर का, पर इंडियन गवर्नमेंट को फार्मर्स को सब्सिडी भी प्रोवाइड करनी होती है फर्टिलाइजर के ऊपर, तो एक्स्ट्रा स्टॉक्स अवेलेबल होने चाहिए। इवन इंडिया के पास प्रोडक्शन यूनिट्स भी अवेलेबल हैं कि अपना फर्टिलाइजर खुद बना लेंगे, यूरिया प्रोड्यूस कर लेंगे, पर जिसके ऊपर वो प्लांट चलता है वो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अगेन उसकी भी डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर रहती है फ्रॉम मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब इंप्लीकेशन क्या रहेंगे इंडिया के ऊपर? ना तो एलएनजी आ रहा है, ना तो प्रॉपर सप्लाई यूरिया या एनपीके फर्टिलाइजर की हो पा रही है। उससे भी पहले आपको जाना है एनपीके के बारे में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। देखो, जो नाइट्रोजन होता है ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है किसी भी क्रॉप की, पर इससे सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड होती है अगर इसे जितनी रिकमेंडेड क्वांटिटी है उससे ज्यादा ऐड कर दिया जाए। वैसे फॉस्फोरस आता है, ये प्लांट को मेंटेन करके रखता है उसका जेनेटिक मटेरियल, जो भी एसेंशियल ऑयल और फाइबर प्लांट के अंदर डेवलप होते हैं। देन आता है पोटेशियम, जो रूट्स को काफी स्ट्रेंथन करता है, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को भी चेक करता है। अब इसकी जो साइंटिफिक और आइडियल वैल्यू जो पूरे वर्ल्ड में चलती है वो है 4:2:1, यानी कि अगर 4 किलो नाइट्रोजन है तो 2 किलो उसमें फॉस्फोरस है और 1 किलो उसमें पोटेशियम आ जाएगा। पर इंडिया के केस में अगर एवरेज देखोगे तो यही रेशियो 9:3:1 की है, यानी कि 9 किलो नाइट्रोजन है, 3 किलो फॉस्फोरस है और 1 किलो पोटेशियम है। ये तो इंडिया का एवरेज निकल के आया। अगर स्टेट वाइज आप डाटा देखोगे तो एनपीके की वैल्यू जो रिकमेंडेड है, आइडियल है, साइंटिफिक है, उससे कई गुना ज्यादा है। जैसे नागालैंड में यही एनपीके का रेशियो 101:5.8:1, मतलब 101 किलो अगर नाइट्रोजन है तो 1 किलो उसमें पोटेशियम है और लगभग 5.5 किलो के आसपास फॉस्फोरस है। यही रेशियो पंजाब में 29.8:6.5:1 के बराबर है। हरियाणा में देखोगे तो 29.2:7.2:1 है। तो मतलब इतनी ज्यादा वैल्यू आपको एनपीके की मिलेगी इन केस ऑफ इंडिया। ये क्या हाईलाइट कर रहा है? इंडिया में यूरिया की इंपॉर्टेंस, और जो यूरिया है वो 33% हम इंपोर्ट ही करते हैं ताकि जो हमारी डोमेस्टिक नीड्स हैं उन्हें फुलफिल किया जा सके। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया के अंदर भी फर्टिलाइजर यूनिट्स अवेलेबल हैं जहां पे हम खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फर्टिलाइजर को या फिर यूरिया को, पर उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अगेन ये तो 80 to 85% हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास डाइवर्स सप्लायर्स भी अवेलेबल नहीं है, हमें पूरा डिपेंडेंट रहना पड़ता है मिडिल ईस्ट एशिया के ऊपर। अब एलएनजी के अंदर आती है मीथेन, CH4। इसी मीथेन में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करा जाता है और फिर इस हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पे प्रोडक्शन होती है अमोनिया की और यही अमोनिया प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है जो भी फर्टिलाइजर आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूरिया बनाना है तो इसी में CO2 ऐड करा जाएगा और यहाँ से एक कंपोनेंट निकल के आएगा दैट इज NH2CONH2 और यही होता है यूरिया। और इस यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है बाय वेट लगभग 46% रहता है। ये तो खुद बना लिया, पर $2.2 बिलियन का जो यूरिया है और जो रॉ मटेरियल है वो तो 80 to 85% हम इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एशियन कंट्री।